राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। साथियों, हम क्लास 12 की मैथ्स में फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर चुके थे, जिसकी आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम आपकी दूसरी एक्सरसाइज आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए आज आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। कौन सी? एक्सरसाइज 2.2। पहली एक्सरसाइज में किसी साथी को कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आपका डाउट पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम आपकी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर डी शर्मा की। आइए दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो भी हम लोगों ने फॉग और गॉफ के कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं वही आपकी एक्सरसाइज में पूरी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड गॉफ एंड फॉग व्हेन फंक्शन डिफाइन किया गया है आर से आर पे और जी भी डिफाइन किया गया है आपका आर से आर पे। तो आपको क्या निकालना है? फॉग और गॉफ निकालना है। ठीक है, पहले का पहले क्या रखा है? एफ एक्स क्या दे रखा है? 2x प्लस 3। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको? 2x प्लस 3। जी एक्स क्या दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आपको एफ एक्स और जी एक्स दे रखे हैं, आपको रियल से रियल पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? फॉग और गॉफ निकालने हुए हैं, एफ ओ जी और जी ऑफ। तो आइए, सिंपल सी चीज है, ये सब चीजें हम लोगों ने सीख भी रखी हैं। फॉग के लिए हम क्या करते हैं? जी को पहले रखते हैं, पहले एफ को ऐसे लिखे रहिए, और जी क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ताकि गलती ना हो इसलिए छोटा स्टेप में बता रहे हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को किसमें? एफ में रखिए। एफ क्या है? 2x प्लस 3। तो आपका फॉग क्या बन जाएगा? इसको कहाँ रखना है? 2x प्लस 3, तो 2, और इसको x की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस का 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर और 2 5 10 और प्लस 3 13। तो ये आपका आंसर बनेगा। फिर हमसे गॉफ भी निकालना है, जी ओ एफ। ठीक है, तो आप जी ऐसे लिखे रहिए। एफ क्या है आपका फंक्शन? 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे आप? 2x प्लस 3 को जी के अंदर रख दीजिए। 2x प्लस 3 को जी के अंदर रखें तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 5। अब अगर इसे ओपन करने को कह रहा है तो इसे ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ओपन करने कहेगा तो क्या होगा? यहाँ से 4x स्क्वायर और प्लस 9 और 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 2 जा 12x और 9 5 14। तो ये आपका गॉफ आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर ओपन करने का आएगा तो ओपन कर दीजिएगा, अगर ओपन नहीं करने का आंसर आ रहा है, इतना ही आंसर आ रहा है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन ही कर रखा है, तो इस तरीके से आपके आंसर आएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना है, जो भी साथियों हम लोगों ने सीख रखा है, आपको बस वही अपने कॉन्सेप्ट का यूज करना है, सीधा आपका आंसर आएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब इसके कई सब पार्ट्स हैं, तो उनमें से आप बताइए कि क्या सारे सब पार्ट्स में कराऊं, या फिर मैं आगे के क्वेश्चंस को जो इसी तरीके से हैं उनको मैं आगे आपके लिए होमवर्क दे दूं, क्योंकि यूज तो इसी के कॉन्सेप्ट्स को करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे है, ये आप लोग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। चौथा क्वेश्चन में मॉडुलस है। पांचवा क्वेश्चन सेम ऐसे है। छठवां भी ऐसे है। चौथे क्वेश्चन में आपका मॉडुलस है, तो मॉडुलस वाला मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? इसमें मॉडुलस है तो मॉडुलस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स। एफ एक्स आपको एक्स दे रखा है, जी एक्स मॉडुलस एक्स दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है? एक्स, और जी एक्स क्या दे रखा है आपको? मॉडुलस में एक्स। ठीक है, अब यहां से आपका फॉग और गॉफ हम लोग निकाल के इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आइए हम क्या निकालते हैं सॉल्यूशन में? फॉग। फॉग के लिए क्या करेंगे आप? एफ ऐसे लिखे रहेंगे। जी क्या दे रखा है आपको? मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो फॉग क्या हो जाएगा यहाँ से? अब मॉडुलस एक्स को एक्स में रखिए। एक्स क्या है आपका? सिंपल एक्स में रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल में एक्स। मॉडुलस हटके सिंपल में किस में बदल जाएगा? एक्स में बदल जाएगा। यहाँ पे एक्स के साथ चलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमने यहाँ पे जी हमारा क्या था मॉडुलस एक्स, इसको हमने एक्स में रख दिया तो क्या हो गया मॉडुलस एक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जी को ऐसे लिखा रहते हैं, एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा एक्स दे रखा है, इसको हम किस में रख देते हैं, जी में रखेंगे। तो एक्स को जी में रखेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस में एक्स में टूट जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे, दोनों फॉग हो या फिर गॉफ, आपको मॉडुलस एक्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, बाकी सब ऐसे ही आप लोग उम्मीद है कर लेंगे। फिर भी किसी ज्यादा कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि एफ दे रखा है आपको 3193 124, जी दे रखा है 13334959। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एफ हमको क्या दे रखा है, 3193 124, जी क्या दे रखा है यहाँ से 1333 4959। ठीक है, 49 और 59। ठीक, ये हमें दे रखा है, हमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, यानी फॉग और गॉफी निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए सॉल्यूशन क्या निकालते हैं यहाँ से, जी ऑफ एफ। ठीक है, हम एफ को किसके अंदर रखते हैं, जी को, एफ को किसके अंदर रखेंगे, जी के अंदर। एफ में हमारा क्या है 3, क्या लेते हैं 3 यहाँ से ले लिया। अब 3 देखिए 3 जी में किस पे है, 3 पे, 3 जी में किस पे जा रहा है 3 पे, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट एफ क्या है 9, 9 इसमें कहाँ पे है, जी ऑफ एफ निकाले ना, तो हम एफ को किसके अंदर रखेंगे, जी के अंदर। एफ को किसके अंदर रखेंगे, जी के अंदर। हाँ तो 3 से देखा तो 1 कहाँ गया 3 पे। ठीक है, 9 तो 3 कहाँ पे जाएगा, 3 किस पे जा रहा है, इस पे 3 पे, तो क्या हो जाएगा 9 और 3। ठीक है, तो 9 किस पे जाएगा 3 पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या 12 और 4, तो 4 किस पे जा रहा है 9 पे, 12 और 9। ठीक है, 12 और 9 समझ में आया कैसे लिया हम लोगों ने, जी ऑफ एफ, मतलब एफ को आपको किसके अंदर देखना है, जी के अंदर। ठीक है, 3 और 1 था तो हमने 3 देखा, तो इस पे 3 कितने था 3 पे, तो 3 3 बन गया। ठीक है,
फिर 9 और 3, 3 है तो 9 किसके साथ गया, 3 के साथ गया। फिर 12 और 4, 4 किस पे गया है, 9 पे, तो 12 और 9 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या गया, g ऑफ f। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, f ऑफ g। इस बार हमें g देखना है और g को किसके अंदर रख देना है, f के अंदर। ठीक है, तो 1 और 3, 3 किससे जा रहा है, 3 से, तो 1 और 1, कौन क्या बन गए, 1 और 1। फिर 3, 3 जा रहा है तो 3 और 9। ठीक है, तो 3 और 3 जा रहा है तो 3 और 1। ठीक है, और उसके बाद फिर g को हम किसके अंदर रख रहे हैं, f के अंदर रख रहे हैं। तो 4 और 9 है तो 9 है, 4 और 3। इसी तरीके से 9 9 है तो 5 और 3। तो ये क्या हो गया हमारे g ऑफ f और f ऑफ g। तो इस तरीके से हमें ये चीजें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, और डाउन करिए फिर आगे बढ़े। आइए तीसरा क्वेश्चन। बस कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे यूज करना है। और एफ ऑफ जी और जी ऑफ निकालते कब हैं, एफ की रेंज जी के कोडोमेन के सबसेट होनी चाहिए, तभी आपका एफ ऑफ जी बनेगा। और जी ऑफ एफ, जी की रेंज आपका एफ के कोडोमेन कह रहे हैं, एफ की रेंज आपकी जी की डोमेन के सबसेट होना चाहिए। और जैसे जी ऑफ निकालें तो जी की रेंज जो होगी एफ की डोमेन की सबसेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एफ दे रखा है 1 -1। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ दे रखा है आपको 1 और -1। ठीक है, 4 और -2, 4 और -2, 9 और -3, 9 और -3, और 16 और 4, क्या 16 और 4, ये आपको f दे रखा है। ठीक है, g क्या दे रखा है, -1 -2, g दे रखा है -1 -2, -2 -4 -3 -6, -2 -4 -3 -6, 4 और 8, 4 और 8। तो ये आपको f दे रखे हैं, g दे रखे हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है सो दैट g ऑफ f इज डिफाइंड व्हाइल f ऑफ g इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब हमें दिखाना है कि हमें g ऑफ f निकल रहा है बट f ऑफ g नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो हमेशा आप एक चीज याद रखेंगे, क्या कि हमें g ऑफ f निकालना है ना, तो आइए पहले g ऑफ f निकाल देते हैं, g ऑफ f। ठीक है, g ऑफ f। अब हम क्या करेंगे, f को g के अंदर रखेंगे, क्या करेंगे, f को g के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं। यहाँ पे -1 कॉमन हो गया तो क्या हुआ, 1 और -2, 1 और -2 इसके अंदर रखेंगे। फिर इसको इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो -2 हो गया तो 4 और -4। ठीक है, 4 और -4। ठीक है, फिर -3 हो गया तो 9 और -6, और फिर 16 और 4 है तो 4 4 हो गया 16 और 8। ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, g ऑफ f। एक आंसर तो ये आपका आ गया। हमसे क्या फाइंड करना था, g ऑफ f हमसे पूछ रखा था, तो ये तो आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि f ऑफ g कह रहा है सो दैट f ऑफ g इज नॉट डिफाइंड। क्या कह रहा है, f ऑफ g इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए क्या चाहिए कि रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ क्या, डोमेन ऑफ g। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर, तभी आपका f ऑफ g या g ऑफ f निकलेगा। ठीक है,
अब आप क्या देखेंगे, रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज के बाद वाली है -1, -2, -3 और 4 दूसरा वाले एलिमेंट्स होते हैं। और डोमेन जी की क्या है, पहली -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो इसकी -1, -2, -3 यहाँ पे 4 है, और -1, -2, -3 माइनस नहीं माइनस नहीं 4 है। तो क्या है इसकी सबसेट? अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक होगा, रेंज जी की रेंज देखना है हमें, वही तो मैं भी सोच रहा, जी की रेंज देखना है क्या, रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एफ का, ठीक है। क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। तो अब जी की रेंज लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, जी की रेंज, जी की रेंज या बाद वाले एलिमेंट्स क्या क्या है, -2, -4, -6 और 8, ठीक है। अब इसे सबसेट होना चाहिए इसका डोमेन ऑफ एफ, एफ की डोमेन क्या है, पहले वाले एलिमेंट्स 1, 4, 9 और 16। तो ये क्या दोनों आपस में सबसेट हैं, क्या ये इसका सबसेट है, बिल्कुल नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये सबसेट नहीं है। हेंस क्या लिख देंगे आप, हेंस f of g is not exist, इसीलिए हमारा f of g एग्जिस्ट नहीं करेगा, और g of f हमने निकाल दिया, हमें ये प्रूफ करना था तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि अगर f of g तभी निकलेगा जब g की रेंज f के डोमेन के इक्वल होगी, और g of f तभी निकलेगा जब f की रेंज g के डोमेन के इक्वल होगी, ठीक है। नोट डाउन करिए, तो अगर f of g है तो g की रेंज f के डोमेन के इक्वल होगी, अगर g of f है तो f की रेंज g के डोमेन के इक्वल होगी। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े, ये बारीकी से कॉन्सेप्ट है, बस आपके सोचिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी पे आ रखा है। चौथा क्वेश्चन है, लेट ए दे रखा ए बी सी, बी दे रखा यू वी डब्ल्यू, एफ एंड जी बी टू फंक्शंस ए टू बी टू ए रेस्पेक्टिव डिफाइंड एज एफ ए से वी, बी से यू, सी से डब्ल्यू, और जी दे रखा यू वी, वी ए, डब्ल्यू सी। तो साथियों ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है, बाइजेक्शन दिखाना है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये 4 वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है आपके कॉन्सेप्ट वाली क्लास के अंदर ही, तो आप उससे करके एक बार करिएगा, नहीं होता है तो आप बताइएगा, हम अगली क्लास में आपको उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। 4 नंबर क्वेश्चन भी आज का आपका होमवर्क है, आप उसे खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसमें कुछ क्लियर नहीं मानना है, उसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में बाइजेक्शन यानी कि 1-1 और 1-2 दोनों ही दिखा दिया था, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, सारे कॉन्सेप्ट का रिविजन करके आइएगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स लगातार होते जा रहे हैं, सेट हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, आपका रोटेशन कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, सारी प्रैक्टिस बैचेस आपको आर डी शर्मा की क्वेश्चन भी लगातार मिलते जा रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए फिलहाल, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करिए। ठीक है साथियों, तो आज क्लास में इतना रहेगा, नेक्स्ट क्लास आप फुल क्वेश्चन ट्राई करिएगा, उम्मीद हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने उसे क्लास कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, ठीक है। ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।